हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये सभी ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके सामने, ये सभी पिछले सालों क्वेश्चन में आए हुए हैं पेपर के अंदर में। ये चतुर्थ श्रेणी के लिए टारगेटेड बैच हैं। इसमें हम इसकी बेस्ट अप्रोच को जानेंगे, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो मैथ्स, पर उसमें एक बेस्ट अप्रोच कैसे करें एक मैथ्स के अंदर टॉपिक के अंदर में। इसके हर एक टॉपिक की आपको मिल जाएगी PYQ इसी तरह आगे की ओर में। पहला प्रश्न है कि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो जाएगा। ये सामने इसके ऑप्शन है। अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप कोई और टेक्निक से कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आपको अच्छा लगे तो वो आप इसमें ट्राई ज़रूर करना। 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो हमने माना कि 100 रुपये हमने मूलधन मान लिया 100%, तो इसका जो 60% होगा वो 60 ही होगा। ठीक, 60 जो 100 का 60% 60 ही होगा। अब ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो अब ये आ रहा है कि जैसे ये 60 ही हैं और ये 12 वर्षों समय दे रहेगा है, तो 12 पंजे 60, 5% की दर आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ये 100 है, ये मूलधन हो गया, ये SI हो गया, बराबर हो जाएंगे। तो हमें इसको बराबर करना है तो 100 भाग देंगे तो 20 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है करने के लिए। जैसे एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, तो कितने वर्षों में धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ये बोला है कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जैसे हमारे पास में 100 प्रिंसिपल आ गया। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट क्या आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा ब्याज लगा वो कितना लगा, 100 का लगा। अब ये बोला 5% की प्रति वर्ष दर से, यानी कि 5% हमारे पास में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आ गया। तो अब ये हमारे पास SI है। SI का फॉर्मूला वैसे नॉर्मली क्या होता है कि SI का फॉर्मूला आ जाएगा